दर्शकों, आज हम बात करेंगे ध्यान के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है ध्यान। ध्यान शुद्ध रूप से एक समझ है। ध्यान का मतलब केवल शांत होकर बैठ जाने का नहीं है और ना ही इसका मतलब मंत्र जाप से है। ध्यान से मन की सूक्ष्म कार्यविधि को समझा जाता है। यदि हम मन की कार्यविधि को एक बार समझ गए तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी जागरूकता या होश का उदय होता है। इस जागरूकता का उदय हमारे अस्तित्व से, हमारी आत्मा से होता है। ध्यान किसी क्रिया का नाम नहीं है। जब शरीर व मन की सभी क्रियाएं रुक जाती हैं तो उसी को ध्यान कहा जाता है। ध्यान के समय मन के विचार, भावनाएं, इच्छाएं, वासनाएं सभी शांत हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मन का खाली हो जाना। मन तो करने की भाषा ही जानता है। इसी मन के कारण ही मनुष्य ये सोचता है कि बिना किए कुछ नहीं हो सकता। इसी भ्रम के कारण वह खुद को कर्ता समझता है और कहता रहता है कि मैंने किया, किंतु जिस शक्ति से क्रियाएं हो रही होती हैं उसे वह जानता ही नहीं। उससे वह अनभिज्ञ रहता है। शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो सभी प्रकार की क्रियाओं का कारण मात्र है। जब इस शक्ति को जान लिया जाता है तो कर्तापन का भाव अपने आप मिट जाता है और यही ज्ञानावस्था होती है, जिसकी विधि का नाम है ध्यान। ध्यान बुद्धि या मन की कोई चीज नहीं है, वह तो बुद्धि के पार की चीज है। ध्यान एक सचेत निद्रा है, जिसमें जागते हुए सोना और सोते हुए जागना, विचारों से मुक्त चेतना ही ध्यान है। चित्त व उसकी वृत्तियों के केंद्र में अहंकार है। यह अहंकार मिट जाता है जब चित्त की वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। फिर जो बचता है वह आत्मा है। ध्यान एक अनुभव है। अगर मन दुखी है तो ध्यान में जाना असंभव है। इससे वह गलत ध्यान में चला जाएगा। जब हमारा ध्यान विषयों से हटकर चेतना पर केंद्रित होता है उसी को ध्यान कहते हैं। उस समय विचार पूर्णतः शून्य हो जाते हैं और चेतना व शरीर अलग हो जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो विषयों की आसक्ति से मुक्त होना ही ध्यान है और आंतरिक शक्ति प्राप्त करना समाधि है। ध्यान हमारे आत्मज्ञान की प्रारंभिक अवस्था है, जिससे समाधि उपलब्ध होती है, जहाँ आत्मा का अस्तित्व है। रूप का श्रृंगार तो सब करते हैं, चलो हम आत्मा का श्रृंगार करते हैं। आत्मा का श्रृंगार तुम खुद हो। शुभ कर्मों की खूबसूरती से इसको सजाओ। हो सके तो अपने शुभ कर्मों से इसे बहुत सुंदर बनाओ। जब अंतिम सांस तुम लो तब उस यात्रा का बेहद आनंद तुम उठाओ। दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा और कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो देखने वालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।